Hello students, let's see the question. So the question is match the following and select the correct option. कॉलम 1 दिया, कॉलम 2 दिया है. मैच करें बताने कि कौन सा ऑप्शन में करेक्ट मैच है. सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो ये जो होता है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है. ये जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है इसमें इनर मेम्ब्रेन जो होता है ये हमें पता है ऐसे अंदर की तरह इनफोल्डिंग फॉर्म करते हैं. और यहाँ पे अगर हम देखें ये क्या होता है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें एटीपी प्रोडक्शन होगा अंदर, एटीपी प्रोडक्शन जो कि सेल के लिए हमें पता है कि एनर्जी करेंसी है. यहाँ पे एटीपी प्रोडक्शन हो रहा है इसीलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं. तो यहाँ पे अगर हम देखें इसका डी होगा, इट इज़ अ साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस. जहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है उसका साइट है. नेक्स्ट वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो ये हमें पता है कहाँ इन्वॉल्व होता है, जो लिपिड सिंथेसिस जो है उसमें इन्वॉल्व है. तो यहाँ पे इसका ये करेक्ट होगा, साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस. ऐसे ही एनिमल सेल में अगर हम देखें तो ये जो है इन्वॉल्व होता है स्टीरॉयडल हार्मोन के सिंथेसिस में भी. तो यहाँ पे अगर हम देखें 2 का क्या होगा, ए होगा. गोल्जी बॉडीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल अगर हम देखें जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इससे जब लिपिड प्रोटीन का जो सिंथेसिस हो रहा है वो जब वेसिकल के अंदर होकर ऐसे ये जब जाएंगे गोल्जी बॉडी में, यहाँ पे क्या होगा, इनका डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट मॉडिफिकेशन होगा एंड देन पैकेजिंग. जैसे कि प्रोटीन होगा उसका यहाँ मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन बन गया एंड लिपिड का ग्लाइकोलिपिड बन गया. देन आफ्टर यहाँ मॉडिफिकेशन अगर हम देखें यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद जो है पैकेजिंग होकर निकल जा रहा है. सो डिपेंडिंग ऑन द फेट यहाँ पे इंट्रासेलुलर टारगेट भी हो सकते हैं. इसके अलावा जो है सेक्रेटरी प्रोसेस की तरह जो बाहर की तरह आउट ऑफ द सेल भी जा सकते हैं. तो यहाँ अगर हम देखें गोल्जी बॉडीज कहाँ इन्वॉल्व है, पैकेजिंग एंड डिलीवरी ऑफ मटीरियल्स. लाइसोसोम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि एसिडिक एनवायरनमेंट में वर्क करते हैं. तो यहाँ पे हमें पता है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है ये जो लाइसोसोम है. लाइसोसोम जिसके अंदर एसिड हाइड्रोलेजेस है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, देन इसके अलावा प्रोटीएजेस, देन लाइपेजेस, जो कि यहाँ क्या कर रहे हैं, एक तरह से ब्रेक डाउन कर रहे हैं यहाँ पे. तो ये जो होते हैं ये हमें पता है कि अंदर जो है लो पीएच पे, यहाँ पे अगर हम देखें पीएच जो होगा लो होगा. तो एसिडिक एनवायरनमेंट में अगर हम देखें एसिडिक ये मीडियम में जो है एक्टिव होंगे ये एंजाइम, इसलिए हम इसको एसिड हाइड्रोलाइसिस भी कह सकते हैं इन सबको. तो अगर हम देखें यहाँ पे इंट्रासेलुलर डाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे. तो यहाँ पे अगर हम देखें 1 का क्या होगा, 1 का डी इन दोनों में दिया है, इसमें ए दिया है इसमें बी दिया है, तो ये वाला गलत है एंड ये वाला भी गलत है. सेकंड का क्या होना चाहिए, ए, सेकंड का ए यहाँ दिया है, यहाँ बी है तो ये वाला गलत है. देन थर्ड का क्या होना चाहिए, बी, यहाँ पे थर्ड का भी सही दिया है. सी यहाँ पे अगर हम देखें फोर्थ का क्या होना चाहिए, सी, फोर्थ का सी सही दिया है यहाँ पे. करेक्ट आंसर वुड बी दिस थर्ड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.